हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी करने वाले हैं एमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपका इस बार का पेपर या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से पॉसिबल है, और अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको न सिर्फ उन क्वेश्चंस का आंसर बताया जाएगा बट साथ साथ में उसकी डिटेल भी कराई जाएगी। लेट अस स्टार्ट, और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि फॉर विच टाइप ऑफ मटीरियल द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन यानी पर्टिकुलर ये एक सेमीकंडक्टर है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स। डोनर एटम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। दिस इज द हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक डोनर एटम अवेलेबल है। ऐसा कौन सा सेमीकंडक्टर है? ये सेमीकंडक्टर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें डोनर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इसी क्वेश्चन में उसने आपसे होल्स और एक्सेप्टर एटम पूछा होता, या एक्सेप्टर एटम यानी माइनस का चार्ज, होल यानी दिस इज समथिंग लाइक अ ज़ीरो, इसको होल को ऐसे शो किया जाता है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा होता तब आपका आंसर होता पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि डिफ्यूजन में पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ डैश कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स का फ्लो हमेशा कोई भी डेंस कंसंट्रेशन रीजन है और कोई भी दिस इज योर लो कंसंट्रेशन रीजन, जो जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का फ्लो होता है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हाई टू लो। थर्ड क्वेश्चन सेज कि if the positive terminal of the battery is connected, पहले एक बैटरी बना लें, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं डायोड के एनोड के साथ, अब एक डायोड बना लेते हैं, ये डायोड का एनोड है और ये डायोड का कैथोड है। इस तरह से अगर आपका ओरिएंटेशन किया जाता है, व्हेन यू कनेक्ट द एनोड यानी पी साइड, कैथोड यानी एन साइड। डायोड इज नथिंग एल्स बट ये कॉम्बिनेशन होता है पी एन सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जैसा अभी बताया था होल्स, एन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इट इज़ अ कंप्लीट डिवाइस, पी एन जंक्शन की तरह से फॉर्म होगा। पी को जब आप पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, इसी बाइसिंग में करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। Path is complete, diode is working as a on switch. Fourth question says during the reverse bias a small current develops, जिसको हम क्या कहेंगे? तो रिवर्स बायस कब होगा स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड बायस आप अभी देख चुके हैं, प्लस माइनस। अब डायोड को उल्टा अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारा रिवर्स बायस का। रिवर्स बायस में डायोड काम करता है एज अ ओपन स्विच। ठीक है, ओपन स्विच के केस में करंट का फ्लो नहीं होता, बट एक बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, जो कि किसकी वजह से होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, और उस करंट को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फैक्टर्स चेंज द डायोड करंट। डायोड करंट का अगर मैं इक्वेशन देखूं, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर क्यू वी ऑब्लिक ईटा के टी माइनस 1। ये मेरा डायोड करंट का इक्वेशन है। क्यू इज द चार्ज, वी इज द वोल्टेज, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस वन इज अ टेम्परेचर। ई की पावर है सिंपली फॉर द आइडियल कंडीशन ऑफ द करंट, दिस इज माई डायोड करंट। So it is dependent on the temperature, it is dependent on the external applied voltage V, yes, it is dependent on the Boltzmann constant, yes। तीनों आंसर्स इसके करेक्ट हैं, रेजिस्टेंस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ द टेम्परेचर, द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आपका आगे का इनकम्प्लीट हो गया, दिस इज वी टी। इन डायोड करंट इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, जो वोल्टेज इक्विवेलेंट हम शो करेंगे वी टी डायोड करंट इक्वेशन में, वहाँ पे वी टी बेसिकली टेम्परेचर के डिपेंडेंस की फॉर्म में दिखाया जाता है 11,600 इतना वोल्ट्स। ठीक है, अगर मुझे सपोज मुझे
ये जो टेम्परेचर है ये मुझे केल्विन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है प्लस इसमें 273 आप ऐड कर देंगे तो फाइनली इट इज़ द 300। ये 300 आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से आपको आपका वोल्टेज इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, सो T/11,600 लास्ट ऑप्शन इज माई करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द कट ऑफ वोल्टेज, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का कट ऑफ वोल्टेज यानी नी पोटेंशियल, इसको कई बार आप नी पोटेंशियल के नाम से भी जानेंगे। नी पोटेंशियल कितना होता है? सिलिकॉन के लिए इट इज़ 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इट इज़ 0.3 वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज 0.7 एंड 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर एन आइडियल डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या आइडियल डायोड पासेज ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड बायस करता है? बिल्कुल करेगा। इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बायस, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है एज ए ओपन स्विच और ओपन स्विच में से करंट का फ्लो नहीं होता, तो ये भी हमारा ट्रू है। इट वर्क्स एज एन ओपन सर्किट इन द रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। शॉर्ट सर्किट की तरह फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स में नहीं करता। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द आउटपुट वेव फॉर्म। अभी आउटपुट वेव फॉर्म के लिए एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पे सिंपली आप डायोड की दो कंडीशंस अज्यूम करके चलिए, एक ऑन कंडीशन एक ऑफ कंडीशन। ऑन कंडीशन में शॉर्ट सर्किट एज्यूम किया मैंने। जब हम शॉर्ट सर्किट एज्यूम करेंगे तो जो भी इनपुट था यहाँ पर एक इन्होंने स्क्वायर वेव फॉर्म एज अ इनपुट अप्लाई की है, दैट इनपुट इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग एट द आउटपुट। बट जब आप इसको ओपन सर्किट की तरह से एज्यूम करेंगे, ओपन जब हम इसको करेंगे तो जो भी इनपुट था वो हमारे आउटपुट पॉइंट पे नहीं पहुँच पाएगा। तो आउटपुट पॉइंट पे क्या पहुँचा है? फिर आउटपुट पॉइंट पे हमारी प्लस माइनस 5 वोल्ट की डीसी बैटरी है। सो जब आपका, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये मेरा इनपुट है। जब नेगेटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव साइकिल के केस में डायोड इज़ वर्किंग एज अ रिवर्स बायस यानी ओपन स्विच, और उस टाइम आउटपुट मिलेगी मुझे ऊपर प्लस नीचे माइनस 5 वोल्ट। सो आउटपुट मिल रही है मुझे 5 वोल्ट, और ऑन कंडीशन में ये मुझे मेरी वेव फॉर्म मिल रही है आउटपुट पर। ठीक है, सो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डायोड इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF और इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है हमने VM sin ω/mt एंड द लोड रेजिस्टेंस इज RL। तो DC करंट उसने आपसे पूछी है, तो DC करंट निकालने के लिए IDC इज इक्वल टू, मुझे DC करंट आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मेरे पास वोल्टेज है DC का डिवाइड बाई मैं रेजिस्टेंस कर दूं, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? RF प्लस RL। सो दिस इज RF प्लस RL। अब मुझे सिर्फ DC वोल्टेज निकालना है, और DC वोल्टेज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है VDC इज इक्वल टू VM/पाई। ठीक है, अगर आपको RMS वोल्टेज निकालनी है तो दिस इज VM/√2। अब DC वोल्टेज आप यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज उसने VM दी है आपको, VM/पाई करेंगे, DC वोल्टेज आ गया। इस DC वोल्टेज को डिवाइड बाई RF प्लस RL कर देंगे तो आपका करंट आ जाएगा। सो फाइनल करंट मेरा कितना आएगा? IDC इज इक्वल टू VDC दैट इज VM/पाई, और ऑब्लिक में है RF प्लस RL। सो करेक्ट आंसर इज B। एफिशिएंसी कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की? सभी को पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें सिर्फ आधे पोर्शन में वेव फॉर्म मिलती है, आधे में ज़ीरो मिलता है। इस तरह की वेव फॉर्म रहती है। सो यहाँ पे क्लियर है कि एफिशिएंसी इसकी 50% से भी कम होगी, क्योंकि आधा पार्ट आपका ऑलरेडी कट चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 40.6%। क्वेश्चन नंबर 12, if peak voltage of a half wave rectifier circuit is 5 volt and diode cut in voltage is 0.7, then peak inverse voltage on diode will be। अब इसको निकालने के लिए पहले एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बना लें ज़रा। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये डायोड है हाफ वेव रेक्टिफायर में, यहाँ पे हमारा ये लोड रेजिस्टेंस आ गया। अब उसने क्या कहा है आपको कि पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दी है? 5 वोल्ट उसने यहाँ पर बता दिया। सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 5 वोल्ट।
सेकेंड ऑप्शन वो ये कहता है कि डायोड का कट इन वोल्टेज, यानी कि जब ये डायोड ऑन होगा तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 0.7 वोल्ट का हो रहा है। साथ में उसने आपसे कहा है कि पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड बतानी है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि ये जो उसने दिया है आपको, ये वैल्यू उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। डायोड ऑन कब होगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। ये Vm दिस इज समथिंग लाइक प्लस का 5 एंड माइनस का 5। जब प्लस का 5 है तब डायोड ऑन हुआ है और उस टाइम 0.7 का ड्रॉप हुआ, बट उसने पूछा क्या है, दिस इज पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज जो रिवर्स बायस पे अप्लाई होता है। रिवर्स बायस कब होगा, जब -5 वाला साइकिल आया है, ऊपर का पॉइंट माइनस नीचे प्लस, दिस इज दी 5 वोल्ट। और रिवर्स बायस के केस में डायोड ऑन ही नहीं होता, तो ये 0.7 का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो माइनस और प्लस ये आपकी एग्जैक्ट 5 वोल्ट ही यहाँ पर अप्लाई होगी। जितना मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ होता है वही आपका पीक इन्वर्स वोल्टेज बनता है, दैट इज दी 5 वोल्ट। 13th क्वेश्चन सेज रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। रिपल फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट कुछ ऐसी आई थी। इसमें आपको ये प्योर डीसी तो नहीं दिख रही, डीसी यानी डायरेक्शनल करंट जो एक साइड में है, तो एक साइड में है, ये तो है, बट डायरेक्ट करंट की तरह से ये स्मूथ नहीं है, इसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो रिपल फैक्टर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, एसी कंपोनेंट कितने हैं एट आउटपुट साइड डिवाइड बाय डीसी कंपोनेंट एट आउटपुट साइड। तो ये वैल्यू आपकी जितनी कम होगी उतना आपका रेक्टिफायर अच्छा काम करेगा, क्योंकि एसी कंपोनेंट शुड बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब यहाँ पर अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 1.21। अब फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस लोड रजिस्टर ऑफ 1500 ओम। अब पहले फुल वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन कर लें। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक हमारा ये लोड रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 1500 ओम का दिया गया है। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, जिसमें assume the diodes have Ri is equal to 10 ओम और रिवर्स रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। सो जब ये डायोड काम करेगा तो यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये डायोड उस टाइम काम नहीं करता, एक समय में एक ही डायोड ऑपरेट होता है, उस टाइम इसका रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी। द वोल्टेज अप्लाइड टू द डायोड इज 30 वोल्ट। यहाँ पर हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, 30 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो ये आपका 30 वोल्ट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द एसी पावर इनपुट। अब आपको यहाँ से पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर निकालने के लिए P इज इक्वल टू VI या V²/R या I²R, ठीक है। R कितना है मेरा, R है मेरा RF प्लस RL, यानी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से आप अपनी करंट निकालेंगे जो आपकी मैक्सिमम करंट होगी। अब इस मैक्सिमम करंट को आप आरएमएस की फॉर्म में आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइड बाई √2, ठीक है, वो करेंगे। उसको करने के बाद आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर, और ये आपका आंसर आने वाला है 0.298 वॉट। अब इसी को अगर मैं मिली वॉट में चेंज कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 298 मिली वॉट। सो दोनों आंसर्स मेरे करेक्ट हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ये सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर ही है और इसका एफिशिएंसी कितना होता है, द एफिशिएंसी कैन बी कंसिडर्ड एज द डीसी आउटपुट पावर डिवाइड बाय एसी इनपुट पावर, यानी आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर बेसिकली। और ये एफिशिएंसी कितना होता है मेरा इसमें, दिस इज 81.2%। हाफ वेव के केस में एफिशिएंसी होगा 40.6 और फुल वेव का उसका दुगना 81.2। DC एवरेज करंट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू, DC एवरेज करंट होता है आपका मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई 2 टाइम्स 2Im/पाई। जब आप 2/पाई करेंगे तो 0.36636 आएगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर कितना होता है, आई टोल्ड यू कि रिपल फैक्टर कम से कम होना चाहिए। अब ये आपका हाफ वेव का केस था और ये फुल वेव का केस है, तो फुल वेव में क्योंकि मुझे डीसी करंट ज़्यादा मिल रहा है तो रिपल फैक्टर मेरा कम हो जाता है, दैट बिकम्स द 0.482। अ डायोड फॉर विच यू कैन चेंज द रिवर्स बायस एंड दस वेरी द कैपेसिटेंस
कौन सा डायोड है जिसकी रिवर्स बायस चेंज करने पर कैपेसिटेंस चेंज होता है? दिस इज़ नेम्ड एज अ वेरिक्टर डायोड। ये उसका सिंबल है। आप इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे, P पर माइनस N पर प्लस। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ मिलती है आपको? जो आप FM सुनते हैं, FM रिसीवर सर्किट्स में आपको ये डायोड मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज वेरिक्टर डायोड. So this is all about your first unit MCQs, and in our next video we will continue with the second unit MCQs. Thank you so much.